नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल का 7th एलिमेंट्स है। इसके पहले हम लोगों ने सभी एलिमेंट्स को देख लिया है। तो चलिए आज समझते हैं नाइट्रोजन क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है। नाइट्रोजन क्या है भाई? गैस है। यह हमारे वायुमंडल में, हमारे यूनिवर्स में गैस के अवस्था में पाया जाता है और ये स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में 78%। कितना है भाई? 78% हमारे वायुमंडल में। मैं यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है। इसका जो फाउंडर है वो 1772 ईस्वी में डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। इसके साथ ही इसका एटॉमिक संख्या जो होता है, परमाणु संख्या जो होता है 7 होता है। और एटॉमिक भार कितना होता है भाई? 14 होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 14.01, इसके आगे भी 1 होता है, लेकिन नियरेस्ट हम लोग 2 डिजिट लेते हैं आफ्टर डेसिमल। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या है। मैं पहले बता दूं कि ये ठंडी गैस है और ये बहुत किसी से रिएक्ट नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, चुपचाप पड़ा रहता है। तो प्रॉपर्टीज क्या है भाई? कि इसको ठोस में भी बदला जा सकता है, यानी कि इसको ड्राई नाइट्रोजन में भी बदला जा सकता है -210 डिग्री सेल्सियस के तापमान करके। जब ये ठोस में होता है तो बर्फ जैसा दिखता है, और इसको जब हम लोग लिक्विड में करते हैं, द्रव में जब करते हैं, तो ये पानी जैसा ही दिखता है। तो आपको मार्केट में ये दोनों उपलब्ध हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे। यह निष्क्रिय गैस है। यह किसी के साथ, निष्क्रिय गैस का मतलब क्या है? किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ तक कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। यह इतना क्या है? निष्क्रिय है। करके यह जल में आंशिक रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पानी में बहुत कम मात्रा में ये घुला रहता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये जरूरी भी है। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जो भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उन सभी के लिए क्या है? नाइट्रोजन भाई जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विकरण के बिना कोई भी फसल नहीं उग सकती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो उसमें वार्म्स होते हैं मिट्टी में, वो अपना शरीर से नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, जिसके वजह से फसल अच्छा होता है। ठीक है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है भाई ये ठंडी होती है। या हाथ में लेंगे तो बहुत ठंडा लगेगा। ठीक है, हाथ में लेंगे तो ठंडा लगेगा। देखिए इसके उपयोग क्या क्या है। इसके उपयोग है अमोनिया बनाने में। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो होता है NH3 बनाने में किया जाता है। NH3 रोड नहीं है, NH4 रोड नहीं है। ये NH3 क्या है? अमोनिया है। और एक होता है NH4 जिसको अमोनियम कहा जाता है। अब अमोनिया बनाकर क्या किया जाता है? तो अमोनिया जब बना लिया जाता है तो इसका फर्टिलाइजर में, खाद में उपयोग किया जाता है। आप लोग देखिए बोरी पर देखे होंगे, जब खाद खरीद जाते हैं यूरिया, तो बोरिया पर लिखा रहता है ना कि नाइट्रोजन 46%। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उसमें आपकी जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी जो है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है, जिसके वजह से आपको खाद देना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? तो नाइट्रोजन उस पर लिखा रहता है 46% खाद बनाने के लिए। यहाँ तक कि इसको बम, पटाखे जो होते हैं या बड़े बड़े बम जो होते हैं, उसको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया का। और अमोनिया किससे बनेगा भाई? नाइट्रोजन से ही बनेगा। बिना नाइट्रोजन का अमोनिया नहीं बन सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ है? जैविक नमूना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैविक नमूना क्या होता है? जैविक नमूना का मतलब होता है कि किसी भी जीव जंतु का जो सीमेन होता है, सीमेन का मतलब क्या होता है? वीर्य जो होता है, उसको इसी गैस में स्टोर करके रखा जाता है। बात समझ में आ गई? ठंडे की वजह से उसके जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो मरते नहीं हैं। तो जैविक नमूना जो भी जीव हैं, और उनका अगर हार्मोन, सीमेन जो है संरक्षण करके रखना है, जैसे डॉक्टर सब रखते हैं ना पशु वाले, तो इसी गैस में रखते हैं। और उसका वो बोतल जब छुएगा ना तो बहुत ठंडा लगता है। ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ है, बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, गांव देहात में कभी कभी आते हैं। खाद्य संरक्षण में, यानी खाना को बहुत दिन तक टिकाए रखने के लिए भी इसका यूज होता है, स्टोर में। यहाँ तक कह सकते हैं कि भाई फ्रिज में भी नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन का वो ठंडा हो ही नहीं सकता है। CFC तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी नाइट्रोजन होता है।
इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे दो इसमें मुख्य हैं। डायोड हैं, डायोड आप लोग नाम सुना होगा, जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलता है। और एक होता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये दोनों को बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इसको स्टील वाले इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है नाइट्रोजन को, क्योंकि स्टील जो होता है बहुत काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उसको जल्दी से ठंडा करने के लिए उस पर नाइट्रोजन गैस छोड़ा जाता है, ताकि वो जो भी वस्तु बन रही है उसको जल्दी से जल्दी ठंडा किया जा सके। तो उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। वायुयान के टायर में पहले आप लोगों को पता होगा कि हीलियम गैस भरी जाती थी, लेकिन अब जो है ये नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, क्योंकि हीलियम में भी पहले ऐसा आता था खबर कि भाई आग पकड़ लिया टायर में। ठीक है। तो ये उससे भी नॉन रिएक्टिव है, एकदम नॉन रिएक्टिव है, तो इसका यूज किया जाता है। जितने भी वायुयान हैं, चाहे रॉकेट हो, जेट हो, प्लेन हो, इन सारी चीज़ों में इस सब का यूज किया जाता है। पौधों और जीवों के शरीर में इसका उपयोग किया जाता है। पौधों में तो होता ही है, मैंने आप लोगों को बता दिया, बिना नाइट्रोजन के पौधे नहीं हो सकते हैं। हमारे शरीर में क्या इसका यूज होता है? हमारे शरीर में जो डीएनए आरएनए है उसका ये एक पार्ट है। बात समझ में आ रहा ना? हमारे डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन भी होता है, एमिनो एसिड भी होता है, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही हमारा डीएनए आरएनए बना हुआ है। बात समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक छूटा हुआ है कि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हो, बहुत पुराना डॉक्यूमेंट्स अगर रखना है तो उसको एक्वेरियम बना करके शीशा का, उसमें नाइट्रोजन गैस धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, ताकि वो कागज़ जो है खराब ना हो। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको नाइट्रोजन गैस में ही रखा हुआ है, न तो इतने दिनों से तो झंगुर चाट गया होता, अब तक तेलचट्टा झंगुर सब चाट के चिकन कर दिया होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको किस में रखा जाता है भाई? नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार बना हुआ है, ठीक है ना? इसमें 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन, एक ये डॉक्यूमेंट्स वाला, एक ये जैविक नमूना वाला, अमोनिया वाला, और एक अभी आगे आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि तरल नाइट्रोजन का, तरल का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका यूज होता है मस्सा का इलाज करने में, जिसको वाट्स कहते हैं। मस्सा किसी किसी का हो जाता है शरीर में, मस्सा ही बोलते हैं ना, कहीं चेहरे पर हो जाता है, मतलब शरीर के किसी भी पार्ट पर हो सकता है, किसी भी भाग पर हो सकता है। तो उसका इलाज करने में, उसको गलाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो किसी चीज़ की भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का अति जो हो जाता है वह हानिकारक भी हो जाता है। तो हमारे शरीर में जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्लैंड होता है ना। तो किसी किसी लोगों को थायराइड हो जाता है, आदमी कहता है कि थायराइड हो गया है। इसका मतलब क्या है? उसके शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई थी, उसके वजह से थायराइड जो ग्लैंड है उसमें खराबी आ गई, ठीक है ना, वो उसको रोग हो गया। तो जब शरीर में हमारा नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से दर्द करने लगता है या इसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है। तो ये थी नाइट्रोजन के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी मैंने। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।